श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत तृतीय स्कंद का द्वितीय अध्याय। उद्धव से विदुर का श्री कृष्ण की कुशल पूछना और उद्धव के द्वारा सब हाल सुनाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव से मिलने के बाद विदुर जी ने उनसे पूछा, हे भक्तराज उद्धव, तुम एक क्षण के लिए भी प्रभु से अलग नहीं रहते थे, फिर क्या कारण है जो आज मैं तुम्हें यहाँ अकेला देख रहा हूँ? कहो, मेरे प्राणाधार श्याम सुंदर श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, शूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि कुशल पूर्वक तो हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन आदि सभी पांडव, कुंती, द्रौपदी एवं मेरा अंधा भाई धृतराष्ट्र, ये सब लोग अच्छी तरह तो हैं। मैं यह भली प्रकार जानता हूँ कि भगवान श्याम सुंदर ने भूमि का भार हरण करने के लिए कौरवों की बुद्धि को नष्ट कर दिया था। हे उद्धव, अब तुम मुझे उन श्री कृष्णचंद्र जी की कुशल क्षेम सुनाओ, जिनका वृतांत सुनने से तीर्थ स्थान का पुण्य फल मिलता है। विदुर जी के ऐसे वचन सुनकर भक्त राज उद्धव के नेत्रों में आंसू भर आए। तब उन्हें रोते हुए देखकर विदुर जी ने अपने हृदय में यह अच्छी तरह जान लिया कि श्री कृष्णचंद्र अपने परम धाम को पधार गए। इसी कारण उद्धव जी उनकी याद करके आंसू बहा रहे हैं। तब थोड़ी देर बाद उद्धव जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे विदुर जी, मैं तुमसे भगवान कृष्णचंद्र जी का समाचार किस प्रकार कहूँ? क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र रूपी सूर्य छिप गया है और कलयुग रूपी रात्रि का आगमन हो गया है, अतः मैं तुमसे उनकी बड़ाई कहाँ तक करूँ? उनके अवतार लेने और विविध लीलाएं करने का केवल यही कारण था कि सांसारिक प्राणी, अधिकतर अधर्मी लोग उनके लीला चरित्रों को आपस में कह सुनकर इस अपार संसार सागर से पार हो जाएं। उन्होंने बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों और राजाओं को मारकर उनका उद्धार कर दिया। उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से ही भूमि का भार हरण करने के लिए कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध कराया था। उन्होंने ही समस्त कौरवों को नष्ट किया तथा उन्होंने ही पांचों पांडवों की रक्षा करके उन्हें राज्य सिंहासन दिलाया था। उन्हीं ने दुर्वासा ऋषि से शाप दिलवाकर 56 करोड़ यादवों को आपस में युद्ध करवाकर मरवा दिया। इसलिए उनकी याद करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे विदुर जी, तुम यह सत्य समझो कि जब से श्री कृष्णचंद्र जी यादवों का नाश कराकर गोलोक धाम को पधारे हैं, तब से जगत में सत्य और धर्म उठ गया है। मैंने उनसे बहुत विनय की थी कि मैं निरंतर आपकी सेवा में रहा हूँ, इसलिए आप इस समय भी मुझे अपने साथ ही ले चलिए। परंतु उन्होंने मुझे अपने साथ ले चलने की आज्ञा न देकर यह कहा कि तू बद्रिका आश्रम में जाकर मेरा तप कर, उसी से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। हे विदुर जी, उन्होंने मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था उसकी कथा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है। एक प्रमुख ज्ञान उन्होंने मुझे यह भी दिया था, केवल मुझे ही नित्य समझकर इस समस्त जगत को नाशवान जानो। जीवात्मा कभी नहीं मरता है, इस कारण मेरे जाने का शोक मत करो। जिस तरह प्राणी एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी तरह यह जीवात्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह में प्रवेश कर जाता है। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये था तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।